अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, और NTS नेट टेस्ट की, फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच 3 है बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है। 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। डिफरेंट फील्ड्स के स्कोप के बारे में आपको पता चलेगा। टॉप यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, उनकी टेस्ट की डेट्स अप्लाई करने की, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। अभी आप लोगों के साथ मैंने नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, मैथ के, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, द पोलिनोमियल फंक्शन ये गिवन है, तो इसकी ओनली वन मैक्सिमम वैल्यू है, वन मिनिमम वैल्यू है, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि आप इसका लीडिंग कोफिशिएंट देखें। लीडिंग कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, जैसे कि 8 है। अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो फिर इस क्यूबिक पोलिनोमियल की वन मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो फिर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल की वन मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब हमारे केस में आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी ओनली वन मिनिमम वैल्यू। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। ये काफी दफा नस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये ऑप्शंस गिवन है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो एक्स है इसको अगर मैं राइट साइड पे भेज दूं, अब आप लोगों के सामने मैंने इसका सोल्यूशन शो कर दिया। ये जो बेसिकली एक्स था इसको मैंने इधर भेजा राइट साइड पे, तो ये सी में से माइनस हुआ। फिर वाई डी वाई वाले सारे अब एक साइड पे हो चुके हैं टर्म, तो इनका मैंने इंटीग्रेशन दोनों तरफ की, तो वाई की इंटीग्रेशन वाई स्केयर बाई टू होगी। इसी तरह सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन में इसके साथ एक्स आ जाएगा, और इसी तरह एक्स की एक्स स्केयर बाई टू हो जाएगी। यहाँ से अब आप लोग देखें कि अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू लेफ्ट साइड पे भेजूंगा प्लस हो जाएगा, और प्लस सी एक्स भी इधर आके माइनस सी एक्स हो जाएगा। राइट साइड पे के बचेगा। अब आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ तक पहुंच गया हमारे पास। अब आप लोगों ने दोनों तरफ सी स्क्वायर ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब आप सी स्क्वायर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, और साथ वाई स्क्वायर ऑलरेडी था, और ये बन जाएगा 2k प्लस सी स्क्वायर। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसको जरा केयरफुली देख लेना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो। इधर एक्स का कोफिशिएंट 15 है, इधर भी 15, इधर वाई है तो दूसरी इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशिएंट वाई है। तो इसका फार्मूला मैं आप लोगों के सामने सोल्यूशन शो कर देता हूँ। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये वाला फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। ए बी क्या होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स ए बी होते हैं। पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट है जैसे कि -34 है, ये C1 है, और दूसरी इक्वेशन का जो कांस्टेंट है 31 जैसे लिखा हुआ है, ये C2 है। बाकी सिंपल फार्मूलाज में वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेना है, और ये आप लोगों के सामने 3.82 इसका आंसर आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। अब सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस गिवन हो तो सेंट्राइड कैसे निकालना है? सिंपल, आप लोगों ने एक्स वाले ऐड करके आपस में उनको 3 पे डिवाइड कर देना है। इधर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इधर एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, इधर 1 है, इनको ऐड करें 3 पे डिवाइड करें। सिमिलरली वाई वाले कोऑर्डिनेट 1 -4 1, इनको ऐड करके 3 पे डिवाइड करें, सिंप्लीफाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखें, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हमने निकालना हो ग्राफ में, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली कनकेविटी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप लोगों ने जीरो के इक्वल पुट करना होता है। जो भी गिवन फंक्शन है उसका पहला डेरिवेटिव लें, फिर सेकंड डेरिवेटिव लें। अब सेकंड डेरिवेटिव जो कि -6x आया है, इसको आप जीरो के इक्वल प्लग इन करें तो x की वैल्यू जीरो आएगी। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको बैक फंक्शन में पुट करें। अब सेकंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पुट करने से x की वैल्यू जीरो आई थी, अगर मैं इस फंक्शन में प्लग इन करूंगा तो 1 आएगा। तो अब मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा वो 0 1 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी दफा नस्ट में आया है। एक और क्वेश्चन है द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, जो एक्स वाई प्रोडक्ट इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आप याद रखें, इसमें ए बी आपस में इक्वल होते हैं, और इसकी एक्सेंट्रिसिटी 2 रूट होती है। वैसे मैंने इसका ये इधर आपको सोल्यूशन भी शो कर दिया है। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता था ना 1 + b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर रूट, ये शॉर्टकट है। तो हाइपरबोला जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसमें ए बी आपस में इक्वल होते हैं, तो इधर आप बी की जगह भी ए लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट आएगा। तो यूं हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो अल्फा आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट इज बिलो द लाइन। तो अगर कोई पॉइंट अबव या बिलो लाइन निकालना हो तो लाइन की इक्वेशन में y पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब अगर मैं x की जगह पे 2 प्लग इन करूं तो y की कौन सी वैल्यू इधर मैं पुट करूं कि ओवरऑल आंसर नेगेटिव आए? कोई भी पॉइंट उस वक्त बिलो द लाइन होगा जब वो पॉइंट लाइन में पुट करने से आंसर नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो अबव द लाइन हो जाएगा, जीरो आ जाए तो ऑन द लाइन होगा। तो अब अगर मैं इधर से k की वैल्यू 1 लेके इस इक्वेशन
इक्वेशन में प्लग इन करता हूँ और x की जगह 2 पुट करता हूँ तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट k की 1 वैल्यू के लिए बिलो द लाइन होगा। अब एक और क्वेश्चन देखें, ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम वो पूछ रहा है, तो उसका शॉर्टकट होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे n की तादाद 100 है, क्योंकि 100 पहले नेचुरल नंबर का सम वो हमसे पूछ रहा है, तो 5050 बनेगा। एक और क्वेश्चन में वो 2 cos 45 cos 15 डिग्री पूछ रहा है, तो इस पर ये वाला फार्मूला अपने अप्लाई कर देना है, 2 cos अल्फा cos बीटा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास जो अल्फा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन में द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वो पूछ रहा है इस पैराबोला पे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ। पैराबोला पे जब भी इस टाइप का पैराबोला हो तो ये इक्वेशन होती है एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब। तो ये आपने याद रखनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब ये इसके जो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी होते हैं वो 280 और टी स्क्वायर होते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो x4 गिवन है, तो ये जो पहला x वाला पार्ट होता है 280 और दूसरा y वाला होता है टी स्क्वायर। तो अब x वाले पार्ट 280 को आप लोग 4 के इक्वल रखें, क्योंकि x4 गिवन है और यहाँ से आप लोगों ने a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता थी, इधर आप x स्क्वायर इक्वल टू 8y था, तो यहाँ से a2 आएगा, तो a की जगह 2 प्लग इन करें, t और 4 था तो यहाँ से t1 आ गया। अब ये जो t की 1 वैल्यू आई है आप लोग इसको इधर प्लग इन कर दें, ये जो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन होती है, t की जगह 1 a की जगह 2, तो आप लोगों के पास फाइनल ये इक्वेशन बनेगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि आप लोगों के पास जो एक्स स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक वेरिएबल है पहले उसका कोफिशिएंट 1 कर लें, तो पूरी इक्वेशन को जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो अब देखें क्वाड्रेटिक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो चुका है। अब जो दूसरा वेरिएबल है ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो दूसरा वेरिएबल वाई है, उसका कोफिशिएंट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। अब लेंथ चूंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये -4 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम +4 होगी। एक और क्वेश्चन में द पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू फोकाई, तो फोकाई के करीब तीन जो पैराबोला का पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, एक्स के अंदर -2 है तो उसको +2 कर दें, वाई में +3 है तो उसको -3 कर दें, तो 2 -3 हमारे पास बेसिकली वर्टेक्स है इस, जो कि हमारे पास इस पैराबोला के फोकस के बहुत ज्यादा करीब है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब उसके बाद वो कहता है दो डाइस थ्रोन की गई हैं साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द टॉप इज 5। तो इसका शॉर्टकट होता है जब भी दो प्रोबेबिलिटीज वो कहता है कि रोल की गई हैं, सम इतना है, तो आप लोगों ने सम में से एक कम कर देना है। ये सम 5 है तो इसमें से एक कम करें 4, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि 36 है, तो 4/36 करेंगे तो 1/9 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में है। अब आगे वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए 7 के 1/7 जीपी में है। तो अगर ये जीपी में होंगे तो आपने क्या काम करना, के को 7 पे डिवाइड करें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे, या थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड करें और इनको आपस में इक्वेट करें, तो आप लोगों ने यहाँ से के की वैल्यू देख लेनी है क्या आएगी और इसका आप लोगों ने आंसर पिक कर लेना है। इसी तरह क्योंकि हमें पता है ना कि जीपी के अंदर जो कॉमन रेशियो है वो सेम होती है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट पे, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करके रेशियो सेम रखें, यहाँ से के फाइंड आउट कर लें। आगे वो पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो आप बारी बारी पहले 0 प्लग इन करें इसमें एक्स की जगह और फिर 4 प्लग इन करें, तो जो दोनों वैल्यूज प्लग इन करने थे जब इस पॉलिनोमियल का 0 आंसर आएगा तो वो हमारे पास राइट आंसर होगा, और वो अल्फा अगर आप देखें तो राइट आंसर है। आगे वो कहता है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका तरीका कर ये होता है कि आप पहले जी को कोई कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई ये इमेजिन कर लें, और फिर आप जी की जगह पे एक्स प्लस अयोटा वाई लिखे, इधर भी जी की जगह पे एक्स प्लस अयोटा वाई, मॉडुलस इनके निकालें दोनों के, और यहाँ से आप देख सकते हैं आयोटा वाई प्लस आयोटा था, आयोटा कॉमन निकल गया तो वाई प्लस 1 था, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर रूट, इस तरह हम निकालते हैं जो मॉडुलस होता है। इनको इक्वेट करें, दोनों तरफ स्केलिंग करें, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। सिंपल ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये क्वाड्रेटिक बन जाती वन वेरिएबल में तो फिर पैराबोला होनी थी। अच्छा, इसके बाद वो कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 34, ज्योमेट्रिक मीन इज 16, फाइंड द नंबर। तो इसको बैक सॉल्व करें। अब देखिए इनके ऊपर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं। अरिथमेटिक मीन होती है ना, दो नंबर ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो 64 और 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 34 दे रहा है अरिथमेटिक मीन। इसी तरह इनकी ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल ले, 4 और 64 की आप करेंगे तो वो भी 16 ही आएगा। तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को बैक सॉल्व से आप लोगों ने करना है। और ये हमारा जो बैच 2 का एक बच्चा जिसने टॉप किया, ओवरऑल नस्ट एनईटी 1 में ये टॉपर है। आप देख सकते हैं कि कोई भी मुश्किल काम नहीं होता मैथ फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना। तो अभी जो हमारा बैच 3 है ये अभी तकरीबन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, चंद सीरीज इसमें रह चुकी हैं। अभी आप लोगों के पास बड़ा अच्छा टाइम है, आगे बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होना है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट साथ साथ आ जाती हैं। तो इस बैच 3 के अंदर हमने तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के लिए आप लोगों को फुली प्रिपेयर कर देना है। और एक चीज़ याद रखें, कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज़ अपने एंटी टेस्ट के मार्क्स की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते, तो इसलिए आप लोग ये जो भी 2 और 2.5 मानते हैं ये फुली फोकस करें अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर। तुम्हारे बैच 3 की आप तमाम डिटेल ले सकते हैं दिए गए
कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।